झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है और आज के दिन कई मायने में अलग हो सकते हैं। बीते दिन जहां विपक्ष नियोजन, रोजगार, सुखाड़ और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को घेर रही है, वहीं आज सदन में एक अहम विधेयक पेश हो सकता है। यह विधेयक नियुक्ति परीक्षाओं से जुड़ी हुई है और इस विधेयक के प्रावधान कुछ ऐसे हैं कि सरकार को आज फिर विपक्ष घेर सकती है। वहीं मॉनसून सत्र के चौथे दिन के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। पक्ष के लोग नकल विरोधी विधेयक को महत्वपूर्ण बता रहे हैं, वहीं विपक्ष राज्य सरकार पर युवाओं को दिग्भ्रमित करने का आरोप लगा रहा है। नकल करने में इन लोगों का क्या दोष है? क्या विपक्ष के लोग जाकर के नकल करने का काम करते हैं या कोई गलत काम करने घबराते क्यों हैं? ऐसे लोगों के लिए प्रबंध किया जा रहा है जो कभी इस तरह की बात होकर के कई बार रिजल्टों में घपले घोटाले की खबर आती है, उसको ठीक करने के लिए इस तरह की कवायद की जा रही है। इसका स्वागत करना चाहिए। हर बात का विरोध करना जरूरी थो जो है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में धांधली रोकने को लेकर के एक विधेयक लाया है और उसमें सजा का भी प्रावधान है। सबसे पहली बात तो राज्य के छात्र ही सबसे ज्यादा परेशान है, नागरिक परेशान है कि परीक्षाओं में धांधली होती है, क्वेश्चन आउट हो जाते हैं और उससे ज्यादा पूरी मेरिट लिस्ट बदल जाती है। तो इसका दायरा बढ़ाना चाहिए कि परीक्षाओं में सिर्फ क्वेश्चन लीक आउट तक नहीं, जो मेरिट में है वैसे लोगों को हटा करके किसी और को लिया जा रहा है, वह भी एक धांधली है। तो वह इसमें जो है सो जोड़ा जाना चाहिए। राज्य हित को लेकर के कोई कार्य नहीं करना चाहती है। ये जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करती है, युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम करती है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय विधायकों ने मिलकर के चर्चा कराना चाहा कि भाई आप नियोजन नीति क्या है उसको स्पष्ट करें। यहाँ पर जो भी विधि व्यवस्था खत्म हो चुकी है। आया है उसमें भी एक सदस्य होने के नाते हम लोगों ने उसमें संशोधन डाला है और जो पूर्व का अनुभव है इस सदन का कि राज्य सरकार बहुमत की ताकत पर जन विरोधी निर्णयों को विधेयक के रूप में स्थापित करती है और उसका खमियाजा राज्य की भोली भाली जनता को भुगत। और रांची से संवाददाता रुचि शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। रुचि, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। नकल विरोधी विधेयक आज सरकार लाने की तैयारी में है, लेकिन विपक्ष शांत नहीं बैठेगा। रुचि, रस्मी देखिए, विधेयक लाने से पूर्व विपक्ष जो है वो चर्चा करने की मांग कर रहा है और इस विषय में चर्चा और संशोधन की बातें विपक्ष के द्वारा कही जा रही है। यह कहा जा रहा है कि ये काला कानून साबित हो सकता है झारखंड के लिए। वैसे युवा अगर जो सरकार के विरोध में आवाज उठाते हैं या फिर जो प्रश्न होते हैं, प्रश्न पर सवाल खड़े करेंगे, तो ऐसे में उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो कई कड़े प्रावधान है उसका विपक्ष के तरफ से विरोध किया जा रहा है। हालांकि देखिए, सत्ता पक्ष वहीं इस विरोध को सराह रही है और कहा जा रहा है कि इससे जो है जो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होंगी झारखंड में, वो पूरी स्वच्छता के साथ, देखिए जो भी इसमें से पास आउट होंगे वो एक वास्तविक रूप से पास आउट होकर के निकलेंगे। नकल करने की कहीं से कोई संभावना नहीं रहेगी। तो देखिए, विपक्ष जो है लगातार, चूंकि मानसून सत्र का चौथा दिन है और चौथा दिन खास रहने वाला है, लेकिन विपक्ष के तेवर जो है वो काफी तल्ख दिख रहे हैं। कई सारे मुद्दे पर सवाल उठाते रहे हैं पहले दिन से ही और देखिए सदन के बाहर, सदन के अंदर भी इनका हंगामा जारी रह रहा है। देखिए, नियोजन व स्थानीय नीति की मांग भी लगातार ये कर रहे हैं। जैसे अभी फिलहाल 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, तो उस संदर्भ में भी ये आवाज उठा रहे हैं कि आखिर 60-40 ही क्यों? सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे कि हम यहाँ के स्थानीय व नियोजन नीति को परिभाषित करेंगे, तो पहले उसे परिभाषित करें। अगर नहीं कर पा रही है तो सदन के अंदर जवाब दे कि आखिर इसका कारण क्या है। देखिए, राज्य की गिरती कानून व्यवस्था पर भी ये सवाल उठा रहे हैं। आज के दिन की अगर बात करें तो इस विधेयक का आखिर विरोध क्यों? आखिर क्या ऐसी बातें हैं जो विपक्ष के द्वारा कही जा रही है? बिल्कुल, देखिए रस्मी जो प्रावधान है इसमें इस विधेयक में कि अगर नकलचियों पर जो कड़ा नकेल कसा जाएगा
तो जो प्रावधान है उसके तहत 3 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा जो है वो है। वहीं अगर इसमें जो सजा का प्रावधान के साथ साथ ही जो रुपए की बात यानी अर्थदंड जो लगाए जाएंगे, यानी 1 करोड़ से अधिक तक के अर्थदंड भी लगाए जा सकते हैं। तो ऐसे में देखिए, जब विद्यार्थियों की उम्र खत्म हो जाएगी, अगर युवा नकल करते पकड़े जाते हैं तो उनकी उम्र खत्म हो जाएगी कि प्रतियोगी परीक्षा वो फिर नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में इस तरह की कड़े कानून का विरोध करते हुए वो दिख रहे हैं। कई ऐसे प्रावधान उसमें हैं जिसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन देखिए, दूसरी ओर सरकार का ये कहना है कि ये सरकार की तरफ से सराहनीय पहल है। सभी विधायक जो सत्ता पक्ष के हैं या सहयोगी दल के हैं वो इसका समर्थन करते हुए दिख रहे हैं, और उनका कहना है कि झारखंड के लिए ये अत्यंत जरूरी था ताकि जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जो लोग हैं वो सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए और पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने परीक्षा की तैयारी करें। इसमें टेंशन और घबराने जैसी कोई बात नहीं है। विपक्ष जो है वो बेवजह इसे तूल दे रहा है, लेकिन विपक्ष जो है वो इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, आज विधेयक पर अगर चर्चा होती है तो उसमें जो विपक्षियों का तेवर होता है वो क्या होता है, लेकिन जो सजा के प्रावधान है रश्मि, वो देखिए 3 साल से और 3 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की है। और उसमें भी जो सरकार है बिना अनुसंधान के, अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो उसमें बिना अनुसंधान के ही वो सजा देने का प्रावधान किया गया है। तो इसमें विपक्ष के द्वारा मांग किया जा रहा है कि पहले अनुसंधान करें। अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उस प्रक्रिया की अनुसंधान हो, अनुसंधान में अगर दोषी पाए जाते हैं तब सजा दिया जाए।